सबको जय मसीह की। आज का दिन, आज रविवार का दिन है और हम इस दिन को पवित्र मानते हैं और आज हम सब मिलकर इस आराधना में अपने आप को सौंपें और हम परमेश्वर की ओर बढ़े। उससे पहले मैं एक वचन बांटना चाहता हूँ और वो वचन है भजन संहिता 23 उसका 6। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 उसका 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँ। आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर के उस भवन में हैं जिस भवन में परमेश्वर चाहता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। आज हम अपने आप को परमेश्वर की ओर हम सौंप दें। आइए मैं एक प्रार्थना करता हूँ। आराधना में जाने से पहले हम अपने मनों को जांचें, अपने आप को जांचें। ओ पिता परमेश्वर, आइए हम सब मिलकर आंखें बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम जहाँ पर भी हैं और जो भी लोग हमें देख रहे हैं सब मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम मुंह खोलकर उसको धन्यवाद दें। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तूने हमें पिता बचाया इस महामारी में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, फिर से एक जीने का मौका देता है पिता। एक दिन पिता परमेश्वर तूने मुझसे कहा मैं तुझे फिर से एक मौका देता हूँ जीने का। तू क्या चाहता है ओ पिता परमेश्वर? आज हम सब पूछे अपने आप से कि हम क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने क्यों हमें इस जिंदा जमीन पर आपको जिंदा रखा। आइए हम अपने मन में रखें इन सारी बातों को और परमेश्वर से कहें ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें मौका दिया है अपने आप को बदलने का। मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने आप को बदलें। अपनी चाल चलन में हम प्रार्थना तो निरंतर कर रहे हैं इन दिनों, पर हम अपनी चालों को बदल नहीं पाते। आइए हम अपनी चालों पर भी ध्यान दीजिए। ओ हालेलुया हालेलुया। आज बहुत से लोग घंटे घंटे पर प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पर अपनी चालों पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। क्योंकि वचन बतलाता है कि मनुष्य तेरा सोचता है, उसकी सोच को बदलना हमारे मुश्किल है आज, क्योंकि वो सोचता ही है हमेशा। कभी अच्छा नहीं सोच पाया वो मनुष्य आज तक। आइए हम अपने आप में एक अच्छा सोच लेकर आने पर लगे, जिसके द्वारा अपने जीवन में प्रेम उत्पन्न कर पाए। वो हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आराधना में पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे पिता। हमें आराधना नहीं आता मेरे पिता परमेश्वर, पर हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता। प्रभु हमारे देखने बोलने से या कोई भी पिता चाल से पिता परमेश्वर, पाप जिसी ने भी किया पिता परमेश्वर, जो हृदय से मानता अपने आप को पिता और अपने मन को फिराता है पिता, तूने क्षमा करता है पिता। होने दे पिता परमेश्वर, सभी को क्षमा करे पिता और तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर हम। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमारी सहायता और मदद करें। हम आत्मा और सच्चाई से तेरे गीतों को गाएं। ये पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है इन गीतों के द्वारा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है।
परमेश्वर वो फल प्रदान कर पिता परमेश्वर, जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ पिता परमेश्वर। होने दे पिता वो फल जो प्रेम के द्वारा हमें मिलता है, वो 9 फल पिता परमेश्वर, वो 7 फल पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर आज हमारी आत्मा पिता परमेश्वर दूध में प्रफुल्लित हो पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
जान पाओ पिता परमेश्वर, ना हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, पर तेरा होना पिता हमारे जीवन के लिए लाभ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तुझमें मरना भी पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता लाभ है, और जीना भी हमारे लिए लाभ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता तेरी आत्मा ऐसी हमसे बातें करे और ऐसी हमें सिखाए तेरी आराधना के लिए पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, तूने हमारे संग होकर पिता हमें फिर से नया बनाया अपनी आत्मा में पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आगे की सभा को और आगे की प्रार्थना को और आगे के वचन को मैं पिता पास्टर के हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। बोले दे पिता तू अपनी आत्मा से, बोले पिता बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर उस सुंदर वचन के लिए, उस सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद। तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आराधना को कबूल किया पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र लहू से इन्हें ढकता हूँ पिता और तेरे चरणों में रखता हूँ। कोई भी अंधकार तुझसे अभी छीना ना पाए पिता। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप सब भले चंगे हैं प्रभु के अनुग्रह से, और प्रभु का महिमा हो। फिर प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा मैं फिर आज इस समय लाइव आ चुका हूँ। ये आपके प्रार्थना के द्वारा संभव हो रहा है, और आपके जब आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जैसे मैं घर में आजकल वचन का काफ़ी ज़्यादा मनन कर रहा हूँ, तो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं, और प्रभु का महिमा हो। आज कुछ पदों को मैं पढ़ रहा था, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और 2 से लेकर, व्यवस्था विवरण 8 का 2 से लेकर 6 तक जब मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा, कुछ बातों को मैंने पाया कि उन दिनों में इजरायली लोग 40 साल तक क्यों भटक रहा था, उसके पीछे कारण क्या था। तो प्रभु का महिमा हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और 2 से लेके मैं आगे तक जब मैंने बाइबल को अध्ययन करा, तो मैंने उसमें 2 बातें पाई। एक, इजरायली लोग नम्र नहीं था, और दूसरा, उन दिनों में इस्राएल लोग सही से आज्ञा नहीं मान रहा था यहोवा परमेश्वर की। तो आगे इन वचनों को मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और परमेश्वर इन वचनों को हमें सुनने के लिए और समझने के लिए हमें वो अनुग्रह प्रदान करे, ताकि इसे हम सुने, समझे और अपने हृदय की गहराई में बसाए। प्रभु की महिमा हो। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, और पिता आप काल आज सदा युगायुग एक समान प्रभु परमेश्वर है। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के दिन आपने हम सभी भाई बहनों को भला चंगा रखा। हाँ प्रभु, हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों को आपने रोजाना हमें प्रदान किया। और पिता, सबसे बड़ी बात कि हम हर एक विपत्ति से मुक्त है, हर एक रोग बीमारी से मुक्त है, कि ये आपका अनुग्रह है। धन्यवाद करते हैं इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान प्रभु आपने अपने घरों में हमें, अपने अपने कोठरी में हमें प्रार्थना करने का अच्छा मौका दिया। हाँ पिता, अधिक ज़्यादा वचनों को मनन करने का मौका दिया। हाँ पिता, ये समय हम मसीह लोगों के जीवन में दिया। पिता, इन सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, इन दिनों में लॉकडाउन के द्वारा, हाँ प्रभु, ये हमारे लिए भलाई का कारण बनाया कि हम अधिक ज़्यादा वचनों को मनन करने वाले बने, अधिक ज़्यादा हम अपने घरों में बैठ के प्रार्थना करने वाले बने। पिता, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बताता है आपसे प्रेम करने वालों के लिए सभी बातों को मिलाकर आप भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। हमारे लिए ये समय लॉकडाउन पिता वाकई में बहुत भला रहा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पिता हमेशा पूरा हो, यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज का विषय है 40 सालों तक इजरायली लोग क्यों भटका। 40 सालों तक इजराइल लोग क्यों भटका और उसके पीछे कारण क्या था। जब मैं व्यवस्था विवरण अध्याय 8 मैं 2 से लेकर आगे तक पढ़ रहा था, तो यहाँ पर 2 बातें मैंने पाया कि उन दिनों में लोग, इजराइल के लोग नम्र नहीं थे और ठीक से यहोवा परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं थे। यहोवा परमेश्वर के हर एक उपदेश, हर एक वो आज्ञा जो मूसा नबी के द्वारा इजराइल लोगों को पहुंचाया जाता था, वो लोग ठीक से उसका पालन नहीं करते थे, बल्कि हर एक आज्ञा के कारण मूसा को जो परमेश्वर जो आज्ञा देते थे, और उन आज्ञा को जब मूसा आगे इजराइलों को देते थे तो वो लोग मन में कुड़कुड़ाते थे और सही से परमेश्वर पिता की आज्ञा को नहीं मानते थे। 2 पॉइंट हम पाते, एक, इजराइल के लोग नम्र नहीं थे, दूसरा, उन दिनों में इजराइल के लोग सही प्रकार से आज्ञा को नहीं मानते थे। इस कारण उन्हें 40 सालों तक भटकना पड़ा। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण के पुस्तक, व्यवस्था विवरण, जो मुझे देख रहे हैं आपके पास हाथों में अगर बाइबल है, और ख़ास करके आप जो मेरे कलिश्य के लोग हैं जो मुझे अब इस समय देख रहे हैं, आप बाइबल निकालें और मेरे साथ बाइबल अपने स्थानों पे पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और 2 से लेकर 6 पद तक तो लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। 40 साल जंगलों में, अलग अलग स्थानों में 40 सालों तक पैदल इसलिए चलाया, इसलिए घुमाया, क्योंकि लिखा है 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। इसका मतलब जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष में प्रभु हमारे लिए भलाई को छिपा रखता है। जब हम ज्यादा संघर्ष करते हैं तो हम मन में नम्र होते हैं। उन दिनों में इस्राएली लोग को इसीलिए 40 साल तक परमेश्वर यहोवा ने घुमाया ताकि वो नम्र बने। इसका मतलब उन दिनों के लोग मूसा के साथ जो चलते थे इस्राएली लोग, वो लोग नम्र नहीं थे। आगे पढ़े, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं में से वो जीवित रहता है। और इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। 7 पद को भी पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियां का और तराइयां और पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे सोतों के देश है। प्रभु का महिमा हो।
यहाँ पर पाते हैं यहोवा परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं 40 साल तक। हम इस बात को समझते हैं कि जब 40 साल तक इजराइल लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना था, वो ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, पर वो लोग 40 साल तक उस स्थान को तय किए थे। वो लोग 40 सालों तक घूमे हैं, पर क्या सिखाने के लिए? यहोवा परमेश्वर क्यों ऐसा करा इजराइल के लोगों के साथ? क्यों ऐसा करा? मैं इस बात को समझेंगे। आज भी उन दिनों के इस्राएलियों के मनुष्य के गुण आज वर्तमान के विश्वासियों के जीवन में और मन में पाया जाता है। हम अक्सर जो है परमेश्वर के वायदे को जल्द से जल्द हमारे जीवन में पूरा हो, ऐसा हम चाहते हैं। परमेश्वर के आशीषों को, वरदानों को, परमेश्वर के उन वचनों को जो वायदे का वचन है, उसे हम संघर्ष करके पाना नहीं चाहते। मतलब दुख उठाना नहीं चाहते, संघर्ष करना नहीं चाहते। हम चाहते आसानी से सब कुछ मिल जाए। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हम अपने मन से नम्र बने और उसके आज्ञाकारी बने रहे। मत्ती अध्याय 6:33 में लिखा है कि सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी वस्तु तुम्हें ऐसे ही दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। प्रभु का महिमा हो। पर इजराइल लोग 40 साल तक संघर्ष करा। 40 साल तक वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरा स्थान भटका, पर जिस स्थान में उसको पहुंचना था वो बहुत पहले ही पहुंच सकते थे, पर परमेश्वर यहोवा ऐसा होने नहीं दिया। उन्हें 40 साल तक एक एक स्थान से दूसरे स्थानों में उनको भटकाया यहोवा परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 2 कारण है। एक, वो लोग नम्र नहीं थे। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं थे। जब हम मन से नम्र होते हैं तो क्या होता है? आइए कुछ पदों को पढ़े। याकूब के पुस्तक, याकूब अध्याय 4 उसका 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, प्रभु के सामने अपने मन से क्या बनो? दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम दीन बनना नहीं चाहते। आज भी परमेश्वर के दास दासी होने के बाद भी, आज भी वचनों को जानने के बाद भी हम अपने बुद्धि, अपने समझ की सहारा लेते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन हमें करने के लिए बोलते हैं, दीनता से हम उसे पूरा नहीं करते। दीनता का मतलब क्या है? अगर आप और मैं दीनता दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? अगर कोई बात कर रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, चाहे हो सकता है वो उम्र में मेरे से छोटा हो, ज़्यादा मेरे जैसा पढ़ा लिखा भी ना भी हो, परंतु उसकी बातों को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मान रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम दीनता को प्रकट कर रहे हैं। और ठीक उसका उल्टा ऑपोजिट अगर हम देखें कि कोई बोल रहा है, उसको सुन रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने मतलब मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूं। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन जो सत्य है और खरा है, उसे जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उपदेश जो प्रभु के दासों के द्वारा आता है, जिसका उन दिनों में, इजराइल के दिनों में, यहोवा परमेश्वर के द्वारा मूसा के थ्रू उन साधारण लोगों को, इजराइल लोगों को जो संदेश दिया जा रहा था, वो लोग दीनता से, नम्रता से उन वचनों को ग्रहण नहीं कर रहा था। हम अगर उस घटना को देखें जो बाइबल में, उन दिनों में, इस्राएल के दिनों में, इस्राएल लोग कहाँ थे? गुलामी में थे। मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, मूसा अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा। और हम जानते हैं मिस्र देश क्या है। मिस्र देश परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध का देश है। मिस्र देश का मतलब होता है परमेश्वर के विरुद्ध के कार्य करने वाला कोई भी देश है, वो मिस्र देश के समान है। मिस्र देश में परमेश्वर के विरुद्ध हर एक काम होता था, और उसी मिस्र देश में परमेश्वर के लोग गुलाम बने हुए थे। और परमेश्वर ने
वहां से उन्हें छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दिया। हम जरा सोचे, हम भी इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसी हिंदुस्तान में हमने जन्म लिए हैं और अनजाने में हम गुलामी कर रहे थे। हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर ने हम पर तरस खाया और भीड़ में से, हम में से बहुतों को वहां से छुड़ा लिया। किसी एक प्रभु के दास दासी के द्वारा, उसके सुसमाचार प्रचार हमारे जीवन में आने के द्वारा, जिस प्रकार उन दिनों में मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हम भी मिस्र देश के समान जो गुलामी में थे, हम भी प्रभु यीशु को ना जानने के कारण गुलामी में थे, अलग अलग प्रकार के बंधनों में थे। उन सभी बंधनों से हम आजाद हुए हैं, परंतु आज भी कई बार हमारा मन उस पुराना जीवन में पड़ा रहता है। उसी प्रकार इस्राएल के लोग, जो इस्राएल से छुड़ाया गया था, फिर भी उनका मन मिस्र में पड़ा हुआ था। मिस्र देश के तरफ उनका मन था। बाइबल इस बात को कहता है, समय समय पर वो सारे लोग यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध और यहोवा परमेश्वर के दास मूसा नबी के विरुद्ध भी कुड़कुड़ाया कि वहां पर गुलामी भी तो थे, पर अच्छा जगह पे थे। कम से कम हमारे ऊपर एक छत था, छाया तो था, कैसा भी खाने को मिलते थे, बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़ा तो कुछ मिलता था। और अब तो मुझे वहां से छुड़ाकर हम सभी को जंगलों में, रेगिस्तान में लेके इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। पर परमेश्वर ने अपने चमत्कारी रूप में, शकाइना महिमा के रूप में उनके साथ रहा। हम देखते हैं दिन में एक बादल उनके ऊपर छाया बन के मंडराता था और रात को वही बादल अग्नि के समान जलता था। और इस प्रकार इज़राइल के दिनों में परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्शन देता था। फिर भी प्रभु के छत्र छाया में रहने के बावजूद भी वो लोग प्रभु परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे। प्रभु की महिमा हो। आज भी ऐसा है, हम थोड़ी बातों में संतुष्ट नहीं होते। आज भी हमारा मन इज़राइल के मनों के जैसा है। आज भी हमारा मन नम्र और दीन नहीं। हम बड़ों के अधीन नहीं होना चाहते, वचन के अधीन नहीं होना चाहते। प्रभु के महिमा हो। इज़राइल लोग 40 साल तक इसीलिए भटका, जंगलों में, बिहड़ों में, रेगिस्तानों में। उसके पीछे एक ही कारण था, वो लोग मन से नम्र नहीं थे, दीन नहीं थे। वो लोग परमेश्वर के सही प्रकार से आज्ञा का पालन नहीं करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी 5 साल से 10 साल से मैं एक विषय के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, पर उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया है। उसके पीछे एक ही कारण है, जल्द उत्तर ना मिलने का, जल्द अपना मकसद ना मिलने का। एक ही कारण है कि हम शायद हो सकता है नम्र नहीं, या हो सकता है हम पूरी रीति से परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते। आज भी अपने जीवन में कहीं हम गलती कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। इज़राइल के दिनों में भी वही हुआ था, क्योंकि वो लोग मन में नम्र नहीं थे। मत्ती अध्याय 5 का 5 हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5 का 5। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो मन में नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वो ही पृथ्वी का अधिकारी होंगे। अगर हम पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रियो, आपको नम्र होने की आवश्यकता है। हमें नम्र होना है। आज छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं, दिल्ली शहर में, हमारे भारत देश में लड़ाई झगड़ा होता है। पता है क्यों? क्योंकि एक से बढ़ के बोलते ना, मैं शेर हूं तो दूसरा स्वा शेर है, दूसरा शेर है तो मैं स्वा शेर हूं। इस प्रकार के संसार के लोग शब्द बोलते हैं। पता है कौन लोग बोलते हैं, कौन ऐसा व्यवहार करते हैं? जो वाकई में मन में नम्र नहीं है, दीन नहीं है। बाइबल इस बात को बताता है
शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो विरोध नहीं करता बल्कि क्षमा कर देता है। जो क्षमा करना जानता है वो नम्र है, वो दीन है। जो क्षमा करना सीख लेता है वो ही शक्तिशाली है। जो विरोध करता है उससे बढ़कर, प्रभु की महिमा हो, हमें नम्र होना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की अच्छा दास दासी बने, परमेश्वर के अच्छा सेवक बने, परमेश्वर अधिक ज़्यादा हमें इस्तेमाल करे, मुझे इस्तेमाल करे, तो आप जाने हमें नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। हम देखते हैं बाइबल में हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, खुद सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और बाइबल बताता है वो कितना नम्र है, कितना दीन है। वो अपने आप को शून्य बनाया, वो मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वो एक राजा के घर में राजपुत्र के रूप में जन्म ले सकता था, पर परमेश्वर का योजना कितना अद्भुत रहा, कितना दीनता को दर्शाता है परमेश्वर की योजना, कितना नम्रता को दर्शाता है परमेश्वर की योजना, कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और उसका जब जन्म हुआ था तो मनुष्य के बनाए हुए कोई घर नहीं था, बल्कि वो भेड़शाला था जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने पूरा पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझे सर ढकने का जगह दिया, हमारे जरूरतों को सब कुछ दिया, वो परमेश्वर खुद कितना दीन और नम्र बन के इस पृथ्वी में आया कि वो मनुष्य की सेवा करा। उसने अपने चेलों के पैरों को धोया। इस तरह से वो अपने नम्रता को दर्शाया। क्यों? ताकि हम सीखें हमें और नम्र बनने की आवश्यकता है, हमें और दीन बनने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रार्थना काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आप और मैं, उन प्रार्थना का उत्तर हमें शीघ्र मिले। कैसे मिलेगा प्रार्थना का उत्तर शीघ्र है? परमेश्वर का वचन जो वायदे का है, बाचे का है, हमारे जीवन में कब पूरा होगा? जब हम दीन बनेंगे, जब हम नम्र बनेंगे। आमीन। इज़राइल के दिनों में व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और 2 से लेकर आगे तक जब मैंने पढ़ा तो मुझे यही समझ आया, प्रभु के अनुग्रह से 2 बातें मुझे पता चला कि क्यों ऐसा हुआ, 40 साल तक क्यों भटके, उसके पीछे कारण क्या था। यही कारण था 2। एक, इज़राइल के लोग नम्र नहीं थे। दूसरा, वो लोग ठीक से आज्ञाकारी नहीं थे। प्रभु की महिमा हो। तो हमें नम्र भी होना है और परमेश्वर की आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी कैसे होना है? परमेश्वर के वचन को जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, उसी प्रकार वचनों को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में लागू करना है। प्रभु का महिमा हो। नीति वचन अध्याय 1 उसका 33 पद। परंतु जो मेरी सुनेगा, नीति वचन अध्याय 1 का 33, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और बेखटके सुख से रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम सुख से रहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में शांति से रहना चाहते हैं, शांति से, सुख से, और निडर वही बना रह सकता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। फिर से मैं चाहूंगा मेरी बेटी उस वचन को पढ़े, नीति वचन अध्याय 1 उसका 33। परंतु जो मेरी सुनेगा मतलब परमेश्वर कह रहा है जो मेरी शब्दों को सुनेगा, पवित्र शास्त्र की एक एक वचनों को पढ़ेगा और सुनेगा, तो वह निडर बसा रहेगा। वो निडर बसा रहेगा। निडर, उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा। दूसरा, और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा। सुख किसे कहते हैं? सुख और शांति अलग अलग चीजें हैं। सुख वो है जो हमारी मन की अभिलाषाएं हैं कि मुझे एक छोटा टीवी घर में एक बड़ा टीवी आ जाए, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गर्मी के समय एक फ्रिज आ जाए। सुख
वो तमाम चीजें हैं जो हमारे मन की अभिलाषाएं हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसे सुख कहते हैं। परमेश्वर बेखटके उसे वो सारा सुख देगा। मतलब हमारे हृदय की प्रार्थना को परमेश्वर पूरा करेगा, हमारे हृदय की अभिलाषा को परमेश्वर पूरा करेगा। कब? जब हम उनकी सुनेंगे। आगे, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रभु का महिमा हो। बाइबल बताता है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, पर मानते नहीं, तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की वो तमाम वचन जो वायदों का है, जो मनुष्य से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बाचा बांधा है, प्रॉमिस किया है, वो बाचा, वो प्रॉमिस तब हमारे जीवन में पूरा होगा जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में पूरा करेंगे। प्रभु के महिमा हो। इसलिए जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन कि हम परमेश्वर के वचन को केवल सुने नहीं, हम उसे अपने जीवन में पूरा भी करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श करे, हमें छुए और हमें बहुतायत की आशीष हमें दे। आमीन। प्रभु का महिमा हो। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इन दिनों में बहुत लंबा लंबा प्रचार कर रहा हूँ, 2-2 घंटा प्रचार कर रहा हूँ। आप लोग भयभीत ना हो, मैं आज छोटा सा प्रचार करूँगा, पर आज का प्रचार काफ़ी असरदार होगा। आमीन। प्रभु का महिमा हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और 1 से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे, 3 तक पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पवित्र शास्त्र जो है ये एक खजाना है। लोग खजाने की तलाश में घूमते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर बैठा आप खजाना ढूंढ सकते हैं, और वो खजाना कहीं और नहीं है, इसी पवित्र शास्त्रों में है। आप इससे अपना खजाना ढूंढे। जब हम परमेश्वर की ज्ञान रखेंगे या बांधेंगे तो बड़े बड़े कार्य करेंगे। और वचन बताता है, फिर से उस वचन को आप पढ़े, और मैं चाहूंगा मेरे बेटी यहां से उस वचन को पढ़े दोबारा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हाँ, यदि तू परमेश्वर की सभी आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रभु की महिमा हो। और मैं आपको एविडेंस देना चाहता हूं। आपको पता है इजराइली, आज जो इस्राइल देश है वो छोटा सा देश है, और आपको पता है आज वर्तमान की हकीकत क्या है? वो पृथ्वी के सब जातियों में आज भी श्रेष्ठ है। पता है क्यों? बड़े से बड़े साइंटिस्ट इजरायली है। सभी देशों में, अमेरिका में बड़े से बड़े साइंटिस्ट इजरायली है। सभी देशों में, यहां तक जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो किट होते हैं, जो हम बोलते हैं ना, जो मदरबोर्ड और जो कंप्यूटर के और भी सारे जो पार्ट्स है, वो सबसे पहले कहाँ बना था? इस्राइल में। और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी आज पृथ्वी में है वो इस्राइल से ही बनता है। इस्राइल के साइंटिस्ट ही बनाता है। और छोटा सा देश, परंतु बहुत बड़े बड़े देश उस देश से खौफ खाता है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इस्राइल में आज भी है। प्रभु की महिमा हो। और अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर हम चलते हैं
तो परमेश्वर हमें भी इजराइल के समान बनाएगा। प्रभु के महिमा हो। और आगे पढ़े। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद परमेश्वर के वचनों को सुनने के कारण, ज्ञान रखने के कारण, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और जब मेरी बेटी एक एक आशीर्वाद, एक एक आशीष को वचन को जब मैं वो पढ़ेगा तो मैं यहाँ से आमीन बोलूंगा। आप अपने स्थान से आमीन बोले और आमीन करके लिखे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, आमीन। धन्य हो तू खेत में, आमीन। धन्य हो तेरी संतान, आमीन। और तेरी भूमि की उपज, आमीन। और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे, आमीन। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, आमीन। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय। आमीन। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आमीन। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। तेरे खेतों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा तुझे आशीष देगा। आमीन। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन। प्रभु का महिमा हो। आज्ञा मानने के द्वारा सभी आशीषें हैं। आज्ञा मानने के द्वारा ये सारे आशीषें हमारे जीवन में पूरा हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली होगा। हमें आशीषों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। आपकी जीवन के आवश्यकताओं को, जरूरतों को परमेश्वर जानता है। इजराइल के दिनों में हम देखते हैं किसी ने रोटी बनाया नहीं, परमेश्वर ने मन्ना बोल के जो रोटी है, मन्ना का मतलब है ये क्या है। मन्ना जो शब्द है उसका मीनिंग से हिंदी में ये क्या है। और वो लोग पहली बार उन रोटी को देखा था, जमीन में पड़े हुए थे और सबने एक साथ बोला, देख के अपने तंबू से बाहर आके देखा कि सफेद सफेद कुछ पड़ा हुआ है, तो सबने बोला ये क्या है। वो लोग अपनी भाषा में बोला था मन्ना। मन्ना मतलब ये क्या है। और उससे पहले उनके बाप दादाओं ने भी उस रोटी को नहीं खाया। सबसे पहला उस रोटी का दर्शन इस्राएल लोगों ने ही किया था मूसा के साथ, और सबने बोला ये क्या है। तो समझ में ये खाने का कोई चीज है, और वो रोटी था जो परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर के दास के चलाए में जब वो लोग चल रहे थे मूसा के साथ, मूसा किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के साथ। जब मूसा परमेश्वर के आज्ञा को लेकर अपने प्रजा में बांट रहे थे और प्रजा मूसा के साथ चल रहा था, इसलिए परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि मैं अपने दास को भेजकर गुलामी के देश से मैं अपने लोगों को बाहर लेके आया, इसीलिए उनको खिलाने का, उनको पिलाने का, उनको रहने का, उनको वस्त्र पहनने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा है। तो इसीलिए हमें खाने पीने, पहनने और रहने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम केवल उसके आज्ञाकारी हो। उन दिनों में वो लोग 40 साल इधर से उधर, उधर से उधर भटका है, कोई नौकरी नहीं करा, फिर दोबारा किसी का गुलामी नहीं करा कि उनको वेतन मिल रहा होगा या उसके मेहनत के कारण किसी ने उनको खाना प्रदान किया होगा ना। परमेश्वर खुद मिरेकली एक शकाइना महिमा के रूप में उनको रोटी प्रदान किया था जिसका नाम था मन्ना। हम सोच भी नहीं सकते, चट्टान में से, पत्थर में से परमेश्वर ने पानी निकाल के उनको पिलाया। वो परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका और मेरा वर्तमान का परमेश्वर है। आमीन। प्रभु के महिमा हो। सब कहे यीशु मसीह की जय। आमीन। प्रभु के महिमा हो। हम एक ऐसा परमेश्वर के दास दासी हैं, हम ऐसा परमेश्वर के संतान हैं जो हमें भूखा नहीं सुलाता,
जो हमें भूखे नहीं सुलाता। उस परमेश्वर की खोज में हम हैं, पर परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में कब पूरा होता है? नंबर 1, जब हम अपने मन में नम्र और दीन होते हैं। हम अपने मन में नम्र दीन तभी होते हैं जब अपने समझ की सहारा हम नहीं लेते। दूसरा, हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है। जब परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारी होंगे तो हमारे हृदय की हर एक मुरादों को, हमारे हृदय की हर एक अभिलाषाओं को जो हम पाना चाहते हैं इस जगत में, इस शरीर में रहते हुए, जो पिता के हृदय की इच्छा के अनुसार है, वो जल्द से जल्द हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें जल्द से जल्द प्रदान करेगा। उन दिनों में परमेश्वर इस्राएल के लोगों को 40 साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ऐसा करके 40 साल तक घुमाया। कभी आपने सोचा वो सब जो पैरों में चप्पल पहने हुए थे, जो लोग कपड़े पहने हुए थे, 40 साल बहुत होता है। मेरा उम्र अभी 40 प्लस है। प्रभु का महिमा हो। मैं 42 का हूं। प्रभु का महिमा हो। जो छोटे बच्चे थे, जो मिस्र से निकलते समय अपने मां के गोदी में या पापा के गोदी में चल रहे थे, जो 14, 15, 16 साल के बच्चे थे, बात को सोचना जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उन छोटे बच्चे का पैर कितना होता है? छोटा होता है। वो छोटा चप्पल ही पहना था, पर जैसे दिन बढ़ता चला गया वो हड्डी मांस से बढ़ता भी तो चला गया। जैसे उसका शरीर बढ़ता चला गया, मेरे भाई मेरी बहन, वहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हुआ। उनके कपड़े भी बढ़ते चले गए। उनके जो पहने हुए जूते थे, चप्पल थे, वो भी उनके पैर के साइज में बढ़ते चले गए। बेहड़ में, जंगल में कोई टेलर नहीं था, कोई कपड़ा बनाने वाला नहीं था। और 40 साल कम नहीं होता मेरे भाई मेरी बहन। 40 साल कोई कपड़ा अगर आप और मैं पहने रहेंगे रेगुलर, वो सड़ जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। पर उन दिनों में, इस्राएल के दिनों में परमेश्वर ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर की जिम्मेदारी है। अगर आज आप और मैं गुलामी से आजाद हुए हैं, आज आप और मैं यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता बोल के ग्रहण किए हैं, वाकई में अगर उसके मार्ग में हम सच्चाई से बने हुए हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नम्र हो जाए, आप परमेश्वर की आज्ञाकारी हो जाए। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की वायदा, एक एक वचन आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जिन वायदे के वचन को अभी हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, आप अपने लोगों को बताएंगे। बाइबल तो छोड़िए, मेरे जीवन में प्रभु ने किया है। आप बोलेंगे आने वाले दिनों में इस बात को जो पास्टर विद्युत आज आपको कह रहे हैं। हमें नम्र होना है, दीन होना है, और परमेश्वर के वचनों को जैसे हम सुनते हैं उसके आज्ञाकारी होना है। आमीन। और प्रार्थना से पहले एक पद को और पढ़े, निर्गमन अध्याय 15 उसका 25 पद। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया, जिसे अब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। प्रभु के महिमा हो। हमारे जीवन में जब कमी घटी होते हैं प्रभु में रहने के बाद भी, तो उस समय हमारा मन व्याकुल होता है। इजराइल के दिनों में भी परमेश्वर मन्ना वर्षा के उनको खिला रहा था, तो केवल मन्ना खाते हुए वो लोग बोर हो गए थे। तो फिर उन लोगों ने कुड़कुड़ाने लगा परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, कि तेरा परमेश्वर यहोवा क्या सिर्फ रोटी खिलाता है? आने वाले समय पे फिर यहोवा परमेश्वर के पास घुटना डाला प्रभु का दास मूसा और प्रार्थना किया। तो पता है
परमेश्वर ने क्या करा, उसके अगले ही दिन बटेर नाम के एक पक्षी को आसमान में ऊपर ही उसे मारते हुए नीचे गिरा दिया, और देखा कि बहुत सारे बटेर, बहुत सारे पक्षी पड़े हुए हैं। तो ये मूसा को पता चल गया ये परमेश्वर ने प्रदान किया। उस बटेर पक्षी का मीट और वो मन्ना खाते थे। फिर उनको पीने के लिए क्या था, पानी जो था उसके स्वाद था कड़वा। फिर उस पानी के कारण भी लोग कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? वो लोग मन में दीन नहीं। उन लोगों ने यही नहीं समझा कि हम जब गुलामी में थे, दिन और रात मेहनत करते थे और हमें भरपेट खाने को भी नहीं मिलता था, और यहां बिना मेहनत के परमेश्वर हमें खाना दे रहा है, उससे लोग तृप्त नहीं थे। परमेश्वर यहोवा की महिमा नहीं कर रहे थे, बल्कि कुड़कुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, क्योंकि वो लोग मन में दीन नहीं थे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस्राएल लोगों को 40 साल तक भटकना पड़ा। 40 साल तक। बहुत से लोग आशीष अपने जीवन में बहुत देर से पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में दीन या नम्र ना होने के कारण। परमेश्वर के ज्ञान रखना काफी नहीं है। परमेश्वर को ज्ञान रखे अगर हम खुद ही उस पर ना चले तो क्या लाभ? परमेश्वर अपने वचनों को तब हमारे जीवन में पूरा करता है जब उसका वचन हमारे हृदय में होता है और उस वचन में हम खुद बने रहते हैं। प्रभु का महिमा हो। तो इसलिए जरूरी है कि हमें वचन में बने रहना है। प्रभु का वचन बताता है, वो तमाम रोग जो मैंने मिस्र में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना आएगी यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करे। आज वर्तमान की परिस्थिति हम जानते हैं, एक महामारी पूरे वर्ल्ड पृथ्वी में फैला हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है, हम खुद ही है। हम खुद ही है। हम परमेश्वर के सही प्रकार आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। हर एक देशों में परमेश्वर के आज्ञा का पालन का उल्लंघन होता है। वचन में जो लिखा है कि ऐसा नहीं करना, मनुष्य ने उन्हीं बातों को करता है। जैसे कि कुछ मैं दृष्टांत देना चाहता हूं, कुछ घृणित पाप जो इस पृथ्वी में है, प्रकृति के विरुद्ध। परमेश्वर ने हम मनुष्य को सब कुछ देने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद, पृथ्वी की पूरी सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने हमें आशीष दी। क्या? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। और एक आज्ञा भी दिया मनुष्य को। क्या? उत्पत्ति में हम पाते हैं कि सृष्टि का रक्षा करो। हम मनुष्य का कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पृथ्वी की रक्षा करें। परंतु हम अपने मतलब से क्या कर रहे हैं? प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, समुद्र को, नदी को गंदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। हम सृष्टि की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम मनुष्य केवल अपने हित के बारे में सोच रहे। जो पृथ्वी में हमसे पहले हमारे पिता ने जिन जंतु, जानवर, पक्षियों को बनाया, उनकी फिक्र हम नहीं करते। आज सच में आप जरा सोचे, लॉकडाउन में हम घर में बैठे हुए हैं। हम न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो गरीब मजदूर कई जगह पे फंसा है, उनको खाना नहीं मिल रहा, अलग अलग बातें। परंतु कभी न्यूज़ चैनल में आपने देखा है कि जो स्ट्रीट डॉग है, जो रास्ते में जो डॉग है, उनको खाना कौन दे रहा है? वो तो मनुष्य के ऊपर निर्भर था। उन पक्षियों को कौन खाना दे रहा है? मनुष्य। सारे मनुष्य तो अपने घरों में है, पर वो कहां से दाना चूंग रहा है? कौन उसे खाना दे रहा है? जंतु जानवर का देखभाल कौन कर रहा है? ये जिम्मेदारी भी हम मनुष्य का है।
और ये बाइबल से ही हमें मिला कि हमें सृष्टि का रक्षा हमें करना है। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने सभी जंतु जानवर को आदम के पास लेके आया और आदम को ही कहा गया था इस सारे जंतु जानवर का नामकरण कर। हम मनुष्य ने ही जंतु जानवर का नाम रखे हैं। हम मनुष्य को ही पृथ्वी की रक्षा करना है। ये एक बात, मनुष्य पृथ्वी की रक्षा नहीं कर रहा है, अपने हित के लिए जी रहा है। हम अपने लिए जी रहे, हम अपने आने वाले पीढ़ी, अपने जेनरेशन के बारे में भी नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं। हम चाहते हैं हम जब तक जी रहे हैं अपने जीवन में बहुत सारे परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, पर आने वाले दिनों के बच्चों के लिए, उनके हमारे जेनरेशन के लिए, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पृथ्वी की रक्षा हम मनुष्य करें। प्रभु की महिमा हो। दूसरा, जघन्य अपराध परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। क्या आज ऐसा देश में कानून बना है? क्या कानून? स्त्री स्त्री से शादी कर रहा है, पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, और बहुत सारे जघन्य अपराध, उसके कानून भी बन गया। हमारा देश में भी कानून बन गया है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बाइबल के विरुद्ध के हैं, और परमेश्वर पिता काफी समय से इन बातों को बर्दाश्त कर रहा था। आज क्या हुआ? आज कुछ समय परमेश्वर का वचन बताता है ना, क्या बताता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर क्षण भर का क्रोध करता है और सदा का अनुग्रह करता है। इससे पहले भी नूह के समय परमेश्वर का क्रोध बरसा, और पता है वो क्रोध कितना दिन का था? क्षण भर का, पर वो 40 दिन था। आज भी हम इंडिया में 40 दिन के लॉकडाउन में आए हैं। उनका क्षण भर मतलब बहुत ज्यादा होता है, पर वहां वो फिर अनुग्रह करेगा, इस रोग बीमारी को दूर कर देगा। परंतु कितने लोग अपने मन से नम्र होकर इन बातों को सोच रहे हैं? कितने लोग अपने मन से दीन होकर इन बातों को सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये हमारे कारण हुआ, हम मनुष्यों के कारण हुआ? वही सोच रहे हैं जो मन में दीन है। कितने लोग परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया इससे पहले? कितने लोग आज पश्चाताप करा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक कलीसिया परमेश्वर के लोग घुटना ना टेके, जब तक लोग घुटने टेक के अपनी पापों की क्षमा ना मांगे, तब तक ये विपत्ति किसी भी देश से नहीं जाने वाला, मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए जरूरी है, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर क्षण भर का क्रोध करने वाला और सदा का अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर का क्षण भर वो मनुष्य के लिए काफी दिन है, बहुत दिन है। इस बात को समझे। हमें नम्र होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार इजराइल के दिनों में 40 साल तक वो लोग भटके, 40 साल तक इधर से उधर होता चला गया, परमेश्वर उन पर ध्यान तो दिया था अपने शकाइना महिमा के द्वारा, पर किस लिए उनको 40 साल तक संघर्ष करना पड़ा? परमेश्वर क्या चाहते थे? अब उस पद को पढ़िएगा। फिर से मैं उस वचन को मैं कोट करना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और 2 से लेकर 6 तक आप पढ़े तो उसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें नम्र करने के लिए और आज्ञा मानने के लिए हमें विवश किया था, ताकि हम नम्र बने, उसकी आज्ञा माने। क्योंकि इजराइल के उन दिनों के लोग अपने मन में नम्र नहीं थे, ठीक से आज्ञा नहीं मानते थे, इसलिए 40 साल तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा। आज हम क्या चाहते हैं कि इजराइल के दिनों के जैसा हम भी संघर्ष करें? कदापि नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते मेरे भाई मेरी बहन, तो समय रहते हुए हम एक काम करें, हम मन में नम्र हो जाए,
आप जाने, अब हम मनुष्य तो है, पर हम आज मनुष्यों के संतान नहीं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। तो पिता का गुण हमारे अंदर आ जाए। हमारा बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह। उसका गुण हमारे अंदर आ जाए। हम अपने बड़े भाई यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके कहे हुए बातों पे चले, नम्र बने, दीन बने, हर एक छोटी से लेके बड़े तक हर एक आज्ञा को हम सच्चाई से माने। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर की अद्भुत आश्चर्य कर्म हम अपने जीवन में देखेंगे और हमारा जीवन, मेरे भाई मेरी बहन, गवाहियों से भर जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का महिमा हो। मेरे हृदय में इन वचनों को जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे हृदय में एक गीत उमड़ रहा है। मैं इस गीत को गाकर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और आप इन दिनों में मेरे लिए भी बहुत प्रार्थना करें। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर घड़ी, हर समय, हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना करो और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ताकि मैं जब वचन को प्रचार करूं, मैं सामर्थ के साथ और हियाव के साथ परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने वाला बनूं। तो जरूरी है मेरी भाई मेरी बहन, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें और प्रभु का महिमा हो। देश के लिए प्रार्थना करें। तमाम देशों में जो मरी फैलिया है, इन सभी बातों को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करें तमाम लोग जो आज भी मन को ढीठ बना के रखा है, वो लोग मन फिराए। प्रभु की महिमा हो। एक गीत मेरे हृदय में उमड़ रहा है। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा प्रभु जी, दिन रात है संभाला। प्रभु जी, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला। प्रभु जी, दिन रात है संभाला। वचन की मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन की मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। दिल में तू शांति लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला। प्रभु जी, दिन रात है संभाला। मिलकर गाए। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला। प्रभु जी, दिन रात है संभाला। प्रभु जी, दिन रात है संभाला। आमीन आमीन आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इन वचनों के बीज हमारे हृदय रूपी जमीन पर बोने के लिए। प्रभु तमाम मेरे भाई बहनों को जो अब तक अपने आपके दास को देखा सुना, प्रभु होने दीजिए इन वचनों को सुनने के द्वारा पिता हम सभी को अपने आशीषों से भर देना। और पिता ये तमाम वचन प्रभु हाँ पिता हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए ताकि हम कदापि इन वचनों को ना भूले। पिता हम जानते हैं हमें और नम्र होने की आवश्यकता है, हमें और दीन होने की आवश्यकता है, हमें और आपकी आज्ञा को मानने की आवश्यकता है। हाँ प्रभु होने दीजिए हम अपने जीवन से तन मन से प्रभु परमेश्वर आपकी सेवकाई करें। हाँ प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर इन दिनों में सबसे अधिक समय हम आपको देने वाले बने। और तमाम मेरे भाई बहनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा और जीवित यीशु मसीह के नाम से उन सब के शरीर प्राणों पर मैं यीशु नासरत के नाम से चंगाई छुटकारा की यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। और पिता आपकी शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, वो शांति जो इस संसार के लोग हमें नहीं देता, वो शांति जो स्वर्ग से हम सबके मन में उतरती है, प्रभु वो शांति मेरे सभी भाई बहनों के हृदय में मांग लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आप प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। और कल रविवार है, कल का मैसेज मैंने तैयार कर लिया, वीडियो बना हुआ है, मैं उसे सेंड करूंगा यूट्यूब में और आपको लिंक भेज दिया जाएगा समय पर। आप कल अपने परिवार में उन मैसेजों को, अद्भुत मैसेज है, आप उसे देखना सुनना, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करना। ज़्यादा आवश्यक पड़े तो आप घर से बाहर निकलना, नहीं तो आप अपने घर में ही रहना। प्रभु आपको भला चंगा रखे, अपनी शांति से भर के रखे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।